हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर लाइफ। सो आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक एडिटोरियल की वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे और काफ़ी सारे नए वर्ड्स भी आपको सीखने मिलेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश रीडिंग करना सीखना चाहते हैं, वो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ, तो मेरे बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको सीखने मिलेगा। इस एडिटोरियल का हम केवल वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। मैं आपको वर्ड टू वर्ड पूरा मीनिंग बताते चलूंगा, साथ ही साथ वर्ड्स के मीनिंग भी बताते चलूंगा, जो नए वर्ड्स या एडवांस वर्ड्स आपको लगेंगे वो सब की। तो आपको ये पढ़ने में काफ़ी मजा आएगा, काफ़ी सारे नए वर्ड्स आपको सीखने मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एडिटोरियल की हेडलाइन है द यूनियन बजट एज अ टर्निंग पॉइंट। यूनियन बजट यानी कि संघ का यानी कि केंद्र सरकार का बजट एज अ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है निर्णायक पल, यानी कि ऐसा पल जो कि परिवर्तन का पल हो। तो यूनियन बजट एक परिवर्तन का पल है, यह परिवर्तन की घटना है। किनके लिए? क्लाइमेट एक्शन के लिए, जलवायु के कार्य के लिए। तो जलवायु के कार्य के लिए यूनियन बजट एक टर्निंग पॉइंट है, निर्णायक क्षण है या निर्णायक पल है। तो ये बदलाव का संकेत देने के लिए निर्णायक टर्निंग पॉइंट का यूज यहाँ पे किया गया है। तो एक बदलाव का पल है यूनियन बजट, बदलाव का क्षण। अब मेन एडिटोरियल पे आते हैं। ऑल आइज विल बी ऑन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। सभी की निगाहें, ऑल आइज सभी की निगाहें, विल मॉडल वर्ब का यूज किया गया है, यानी कि विल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है फ्यूचर इंडेफिनिट को बताने के लिए, यानी कि सेंस है भविष्य में कोई घटना के होने का। तो किया जाएगा, तो ऑल आइज होगा, यानी कि सभी की निगाहें होंगी, किस पर होगी? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर होगी, केंद्रीय वित्त मंत्री के ऊपर होगी, जिनका नाम है निर्मला सीतारमन। व्हेन शी टेक्स सेंटर स्टेज ऑन February 1। सेंटर स्टेज का मतलब होता है, अच्छा ये टेक सेंटर स्टेज है ना, तो टेक सेंटर स्टेज का एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है ध्यान खींचना। तो जब वो ध्यान खींचेगी February 1 को, मतलब कि वो ध्यान खींचेगी 1 फरवरी को, टू प्रेजेंट द यूनियन बजट, यूनियन बजट को प्रेजेंट करने के लिए। तो कहने का मतलब है सभी की निगाहें फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन के ऊपर होंगी जब वो ध्यान खींचेगी 1 तारीख को प्रेजेंट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए यूनियन बजट को। एज द नेशन ग्रेपल्स विद इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एज द नेशन जैसा कि राष्ट्र, एज का यहाँ पर मतलब है जैसा कि राष्ट्र ग्रेपल्स विद, ग्रेपल विद का मतलब होता है जूझना, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है जूझना। तो जैसा कि राष्ट्र जूझ रहा है, कैसा जूझ रहा है? बढ़ते हुए, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बारी बार, यानी कि बारंबार। तो बढ़ते हुए बारंबार चरम जलवायु घटनाओं से जूझ रहा है। एंड माउंटिंग, माउंटिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए, प्रेशर दबाव, तो बढ़ते हुए प्रेशर। तो राष्ट्र जूझ रहा है, ग्रेपल्स हो रहा है, किससे, कैसे हो रहा है? बढ़ते हुए चरम जलवायु घटनाओं से और बढ़ते हुए दबाव से जूझ रहा है। टू मीट, मीट के यहाँ पे मतलब है फुलफिल करना, यानी कि पूरा करना। किसे पूरा करना? इट्स क्लाइमेट कमिटमेंट्स। कमिटमेंट का मतलब होता है वादा, जलवायु वादा। ठीक है, तो जलवायु वादा को पूरा करने के प्रेशर से, यानी कि बढ़ते हुए प्रेशर से जूझ रहा है नेशन। द फाइनेंशियल ईयर 26 बजट कैरीज द वेट। कैरी वेट, ये भी एक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण होना। तो फाइनेंशियल ईयर 26 का बजट महत्वपूर्ण है और बोथ अर्जेंसी एंड अपॉर्चुनिटी। अर्जेंसी का मतलब होता है तत्कालिकता, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 का बजट महत्व रखता है बोथ, यानी कि अर्जेंसी तत्कालिकता और अपॉर्चुनिटी अवसरों को, दोनों को महत्व रखता है 2026 का बजट। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। टेक सेंटर स्टेज, इसका मतलब होता है ध्यान खींचना, किसी के ध्यान पे आना। ग्रैपल्स विद, इस फ्रेजल वर्ब का अर्थ होता है जूझना, किसी समस्या से जूझना, उसका सामना करना। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बारंबार। एक्सट्रीम का मतलब होता है एकदम चरम, एकदम चरम। माउंटिंग, इसका मतलब होता है बढ़ता हुआ, वृद्धि होता हुआ। कमिटमेंट का मतलब होता है वादा, कमिटमेंट्स। कैरी द वेट, कैरी वेट का मतलब होता है महत्वपूर्ण होना। तो अवसर और तत्कालिकता का महत्व रखता है ये बजट। विथ जस्ट 5 years left to achieve India's first interim net zero target।
सिर्फ 5 साल बचे हैं। यहाँ पे लेफ्ट का मतलब है बचा होना, ये लेफ्ट है एग्जेक्टिव। तो 5 साल बचे हैं अचीव करने के लिए, यानी कि प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए। क्या हासिल करने के लिए? इस टारगेट को, नेट जीरो टारगेट को हासिल करने के लिए, यानी कि लक्ष्य को, नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने के लिए। और यहाँ पे बता रहे हैं कि इंडिया के पहले इंटरिम यानी कि आंतरिक अंतरिम, तो भारत के पहले अंतरिम नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल 5 साल बचे हैं। द बजट मस्ट टेक डिसिसिव स्टेप्स। डिसिसिव का मतलब होता है निर्णायक, स्टेप का मतलब होता है कदम। अब यहाँ पे मस्ट मॉडल वर्ब का यूज किया गया है। मस्ट मॉडल वर्ब के ऐसे तो बहुत सारे यूज हैं, लेकिन यहाँ पे इस यूज किया गया है स्ट्रॉन्ग सजेशन बताने के लिए, यानी कि कोई काम को करना ही चाहिए ऐसा सजेशन बताने के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। देखिए कैसे, बजट को जरूर लेना चाहिए, यानी कि टेक करना चाहिए जरूर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि बजट को जरूर लेना चाहिए, टेक करना चाहिए। डिसिसिव निर्णायक कदम लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? टू प्रोटेक्ट दोस, सुरक्षा देने के लिए। किन्हें? दोस्त, उन लोगों को, ऑन द फ्रंट लाइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि पहली पंक्ति में है क्लाइमेट चेंज की, यानी कि जलवायु परिवर्तन के पहली पंक्ति में है। उन्हें सुरक्षा देने के लिए बजट को निर्णायक कदम लेना चाहिए। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं, अचीव जिसका मतलब होता है हासिल करना, प्राप्त करना। अर्जेंसी जिसका मतलब होता है तत्कालिकता। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। इंतरिम का मतलब होता है अंतरिम, यानी कि अस्थाई, कुछ कुछ अस्थाई का सेंस देता है ना, कि अभी पूरा फिक्स्ड नहीं है, अस्थाई है, टेम्परेरी बोल सकते हैं आप। तो इंतरिम अंतरिम। टेक डिसीजन, डिसिसिव का मतलब होता है निर्णायक। फ्रंट लाइंस का मतलब होता है पहले पंक्ति पर। प्रीवियस बजट्स हैव डेमोस्ट्रेटेड द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट। पहले के बजट यानी कि पिछले साल का बजट डेमोस्ट्रेट किया। डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना। तो पहले के बजट ने प्रदर्शित किया है, क्या कर प्रदर्शित किया है? गवर्नमेंट के प्रतिबद्धता को या वादे को। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता या वादा। तो सरकार के प्रतिबद्धता या वादा को किसके प्रति? टू क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट यानी कि जलवायु कार्यवाही के प्रति सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसे पहले के बजट ने प्रदर्शित किया है। नोटेबली, उल्लेखनीय रूप से, थ्रू के द्वारा, किसके द्वारा? इनिशिएटिव्स, पहलों के द्वारा। तो सरकार के जो प्रदर्शन है ना, जलवायु प्रदर्शन, जलवायु कार्यवाही के प्रति, उनका प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से पहलों के थ्रू हुआ है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, सचेस का मतलब होता है उदाहरण के तौर पर, द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सपोर्ट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिक व्हीकल, व्हीकल का मतलब होता है वाहन, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है अधोसंरचना। सपोर्ट यानी कि सहायता, किनके लिए सहायता? जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है ना उनके चार्जिंग अधोसंरचना के लिए सहायता। वायबिलिटी गैप फंडिंग, ये इकोनॉमिक का टर्म है। फंडिंग करने का एक तरीका भी होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग, जिसमें सरकार कुछ पैसा देती है निजी कंपनियों को, ताकि वो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसे पूरा कर सके। तो ये इंग्लिश का इकोनॉमी का टर्म है, वायबिलिटी गैप फंडिंग। किसके लिए? फॉर ऑफशोर वाइंड एनर्जी, यानी कि अपतटीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। एंड इंक्रीज्ड एलोकेशन, और बढ़े हुए आवंटन। किसके लिए? फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए बढ़ा हुआ आवंटन, यानी कि उसमें वृद्धि। Yet, फिर भी, with a total renewable energy installed capacity of 203.18 गीगावाट, फिर भी कुल नवीनीकृत ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी है? 203 कुछ आसपास है गीगावाट। उसके साथ, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल बता रहे हैं ना इसके बारे में, जो कैपेसिटी है उसके बारे में, ये कॉमा लगाकर कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक। तो ये क्या बता रहा है एक्स्ट्रा डिटेल? फार शॉर्ट है, यानी कि बहुत कम है, ऑफ द 2030 टारगेट ऑफ 500 गीगावाट। तो 2030 के लक्ष्य जिसमें शामिल है 500 गीगावाट, तो 500 गीगावाट का लक्ष्य है, 2030 का लक्ष्य है, उससे काफी दूर है। ये जो कैपेसिटी है ना नवीनीकृत ऊर्जा की स्थापित क्षमता 203, उसके बारे में बताया है। तो फिर भी कुल नवीनीकृत ऊर्जा जो स्थापित क्षमता है 203, एक्सीलरेटेड किया, यानी कि वृद्धि की है, त्वरित की है, तेज की है। क्या तेज की है? इन्वेस्टमेंट को, निवेश को बहुत तेज की है। एंड पॉलिसी सपोर्ट आर इम्परेटिव,
और पॉलिसी सपोर्ट आवश्यक है, अत्यावश्यक है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है अत्यावश्यक होना, बहुत ही जरूरी है। तो इसमें कहना चाह रहा है कि ये जो कैपेसिटी है हमारी 203, जो नवीनीकृत ऊर्जा की स्थापित क्षमता है 203 गीगावाट, उसने त्वरित किया, तेज किया इन्वेस्टमेंट को, और पॉलिसी सपोर्ट बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेट का मतलब होता है त्वरित करना, तेज करना। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश, पैसा लगाना। इम्पेरेटिव का मतलब होता है अत्यावश्यक होना। रेन्यूएबल का मतलब होता है नवीनीकृत, यानी कि जिसको बार बार उत्पादन किया जा सकता है, ऐसी ऊर्जा के बारे में बात किया जा रहा है, जैसे कि सन की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा। देयर इज मच वर्क टू बी डन, काफी सारा काम करना है। टू बी डन, द बजट मस्ट प्रायोरिटाइज की पॉलिसी मेजर्स। मस्ट, यहाँ पे मस्ट पे मॉडल वर्ब का यूज किया गया है स्ट्रॉन्ग सजेशन देने के लिए। तो मस्ट के बहुत सारे वर्क हैं, बहुत सारे यूज है, मतलब कि, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सजेशन देने के लिए कि बजट को जरूर करना चाहिए, क्या, प्राथमिकता देना चाहिए। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता देना, तो बजट को जरूर प्राथमिकता देना चाहिए, क्या, की, मुख्य या प्रमुख, मेन, नीति और मेजर्स यानी कि उपाय, यानी कि नीतिगत उपायों को, मुख्य मुख्य नीतिगत उपायों को प्राथमिकता देना चाहिए। बजट को स्ट्रॉन्ग सजेशन देना ही चाहिए, इस टाइप का सजेशन। टू स्ट्रेंथन इंडियाज क्लाइमेट रिस्पॉन्स, स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत करने के लिए, क्या, भारत के क्लाइमेट यानी कि जलवायु प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया, तो जलवायु प्रतिक्रिया को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, और क्यों प्रायोरिटाइज करना चाहिए, एंड एक्सेलरेट यानी कि तेज करने के लिए, प्रोग्रेस यानी कि प्रगति को तेज करने के लिए, किस पर, ऑन बोथ एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन फ्रंट। तो दोनों मोर्चों पर, कौन से दो मोर्चे हैं यहाँ पे, एडाप्टेशन यानी कि अनुकूलन, और मिटिगेशन यानी कि शमन। अब यहाँ पे अडाप्टेशन का मतलब हिंदी में तो मैंने बता दिया, अडाप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन, लेकिन इसका बेसिकली मतलब होता है कोई परिवर्तन से चेंजेस होने की प्रक्रिया। जैसे कि जलवायु परिवर्तन होगा तो हमें चेंज होना पड़ेगा ना उसके हिसाब से, तो ये चेंजेस होने की प्रक्रिया को अनुकूलन या अडाप्टेशन बोलते हैं। मिटिगेशन का मतलब होता है कम से कम करना, यानी कि धीमा करना, बहुत ही कम करना। तो जलवायु परिवर्तन को धीमा करने के लिए इन दोनों मोर्चों पर, और मिटिगेशन का हिंदी में मतलब होता है शमन, ठीक है। तो शमन का बेसिकली अर्थ होता है धीमा करना, कम करना, ठीक है। तो दोनों मोर्चों पर, एक अडाप्टेशन अनुकूलन और मिटिगेशन यानी कि शमन, दोनों मोर्चों पर प्रगति को एक्सेलरेट करना है, यानी कि उसे तेज करना है, इसलिए बजट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए नीतिगत उपायों के ऊपर। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज करना, प्राथमिकता देना। की का मतलब होता है मुख्य, प्रमुख। मेजर्स का मतलब होता है उपाय। मेजर्स यहाँ पे प्लूरल फॉर्म पे, उपायों, ठीक है। तो मुख्य नीतिगत उपायों। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना। रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया। एक्सीलरेट का मतलब होता है तेजी लाना, त्वरित करना। अडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। मिटिगेशन का मतलब होता है शमन। फर्स्ट, सबसे पहले, टू एक्सेलरेट इंडियाज ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। एक्सेलरेट यानी कि तेजी लाने के लिए, क्या, भारत के हरित ऊर्जा परिवर्तन, ट्रांजिशन का यहाँ पर मतलब है परिवर्तन, तो हरित ऊर्जा परिवर्तन को तेजी लाने के लिए सबसे पहले द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, नीड्स को जरूरत है, नीड्स के यहाँ पर मतलब है क्यों जरूरत है, तो इस योजना को जरूरत है अ कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू की, यानी कि व्यापक रिव्यू, रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करने की, तो व्यापक समीक्षा करने की जरूरत है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को। वाइल, जबकि, वाइल के यहाँ पर मतलब है जबकि। द स्कीम, कौन सा स्कीम, यही योजना जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, वो हैज सीन, देखा है, तो इस स्कीम ने देखा है, क्या देखा है, अराउंड 1.45 करोड़ रजिस्ट्रेशन, तो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का पंजीयन देखा है इस स्कीम ने। द कंप्लीटेशन रेट ऑफ ओनली 6.3 लाख इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉलेशन के बारे में कितना है ये रेट, 4 के आसपास है। इंडिकेट्स, तो बोल रहा है कि जो स्कीम है उसने पंजीयन तो इतने किए हैं 1.5 करोड़ के, लेकिन जो पंजीयन के बाद उनका कंप्लीटेशन है, यानी कि जो सोलर इंस्टॉलेशन का काम है सभी के घर में लगाने का, उसका रेट देखा जाए तो केवल 6 लाख हुए। और ये 6 लाख कितने, 1.5 करोड़ के, लगभग इतने, इतना परसेंट है, 4% के आसपास ही अभी तक काम हुआ है इसमें। इंडिकेट यानी कि इंगित करता है, क्या करता है, द प्रेजेंस, उपस्थिति को इंगित करता है, किस चीज की, ऑफ सिग्निफिकेंट इम्प्लीमेंटेशन गैप्स की,
सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण कार्यान्वयन गैप्स, गैप्स का मतलब होता है अंतराल की, तो महत्वपूर्ण कार्यान्वयन अंतराल की उपस्थिति का ये इंगित करता है। जो ये डाटा बता रहा है ना कि रजिस्ट्रेशन तो 1.5 करोड़ हुए हैं, लेकिन केवल 4% लोग यानी कि 6 लाख को ही अभी तक इंस्टॉलेशन मिल पाया है सरकार की तरफ से। टू एड्रेस दिस, यहाँ पे एड्रेस का मतलब है समाधान करना। दिस, अब यहाँ पे दिस किसके लिए है, जो ये समस्या अभी हमने बात की ना कि रेट देखो कितना है, अभी 6 लाख ही इंस्टॉलेशन हुए 1.5 करोड़ में से, तो इस तरीके की एक समस्या के बारे में बता रहा है कि इस समस्या के समाधान के लिए द फाइनेंशियल ईयर 26 यानी कि आज इस साल का बजट मस्ट टेक अ मल्टी प्रॉन्ज अप्रोच। अप्रोच का यहाँ पर मतलब है दृष्टिकोण, मल्टी प्रॉन्ज का मतलब है बहुआयामी, ठीक है। तो मस्ट, यहाँ पे फिर से मस्ट का यूज किया गया है स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए। तो बजट को जरूर लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, बहुआयामी दृष्टिकोण का यूज करना चाहिए या लेना चाहिए। और यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं, एक्सिलरेट जिसका मतलब होता है तेजी लाना, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है परिवर्तन बदलाव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा या अवलोकन, इंडिकेट का मतलब होता है संकेत देना, इंगित करना, एड्रेस का यहाँ पे मतलब है समाधान करना, निवारण करना, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कार्यान्वयन, गैप्स का यहाँ पे मतलब है अंतराल, मल्टी प्रोन्स्ड इसका मतलब होता है बहुआयामी, अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण। इन फर्स्ट इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, तो पहले के उदाहरण पे फिस्कल एलोकेशन, फिस्कल का मतलब होता है राजकोषीय यानी कि सरकार का, तो राजकोषीय आवंटन, एलोकेशन का मतलब होता है आवंटन, तो राजकोषीय आवंटन शुड प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता देना चाहिए, यानी कि राजकोषीय आवंटन को प्राथमिकता देना चाहिए किसमें, द रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी मॉडल पर, तो इस मॉडल पर प्राथमिकता देना चाहिए राजकोषीय आवंटन को। इफेक्टिवली प्रभावी ढंग से, क्या प्रभावी ढंग से, ट्रांसफॉर्मिंग यानी कि बदलना, तो प्रभावी ढंग से बदलना किसे, द प्रोहिबिटिव अपफ्रंट कॉस्ट, अपफ्रंट का मतलब होता है शुरुआती लागत, प्रोहिबिटिव का मतलब होता है निषेधात्मक यानी कि जिस पर पाबंदी हो, तो पाबंदी वाले जो शुरुआत के लागत होते हैं ना, उसको ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहा है इफेक्टिव रूप से यानी कि प्रभावी ढंग से, किसमें, इनटू मैनेजेबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब होता है व्यय, ऑपरेटिंग का मतलब होता है परिचालन, मैनेजेबल का मतलब होता है प्रबंधीय, तो प्रबंधीय परिचालन व्यय, तो इसमें कहना चाह रहा है कि जो निषेधात्मक शुरुआती जो खर्च है उसको बदलना किसमें, प्रबंधकीय परिचालन व्यय में, प्रभावी रूप से इफेक्टिवली, फॉर लोअर इनकम हाउस होल्ड्स यानी कि जिनकी आय कम होती है ना उन घरों की, थ्रू इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्रेडिट गारंटीज, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो किसके थ्रू करना है, किसके माध्यम से करना है, नवीनतम वित्तीय उपकरणों के माध्यम से और क्रेडिट गारंटी के माध्यम से इस ट्रांसफॉर्मेशन को करना है। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं, एलोकेशन जिसका मतलब होता है आवंटन, इंस्टांस का मतलब होता है उदाहरण, इफेक्टिवली यानी कि प्रभावी ढंग से, ट्रांसफॉर्म करना यानी कि परिवर्तन करना बदलना, प्रोहिबिटिव यानी कि निषेधात्मक, अपफ्रंट शुरुआती खर्च, अग्रिम बोल सकते हैं आप इसे, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग या अपफ्रंट कॉस्ट, मैनेजेबल प्रबंधीय, ऑपरेटिंग का मतलब होता है परिचालन, एक्सपेंस का मतलब होता है व्यय। इन द सेकेंड इंस्टांस, और दूसरे उदाहरण में, द बजट मस्ट एक्सपेंड द स्कोप, स्कोप का मैं यहाँ पे मतलब है दायरा, एक्सपेंड का मतलब है विस्तार, तो बजट को जरूर विस्तार करना चाहिए दायरे पर, किसके, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो ये एक प्रोत्साहन होता है वो जो बिजनेसमैनों को, उद्योग को दिया जाता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को, तो इसके दायरे को विस्तार करना चाहिए सेकेंड इंस्टांस में यानी कि सेकेंड उदाहरण पे। अक्रॉस द सोलर मॉड्यूल सप्लाई चेन, सप्लाई का मतलब होता है आपूर्ति, चेन का मतलब होता है श्रृंखला, तो सोलर मॉड्यूल की आपूर्ति श्रृंखला, तो पूरे सोलर मॉड्यूल की आपूर्ति श्रृंखला में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स यानी कि प्रोत्साहन का स्कोप यानी कि दायरा वृद्धि करना चाहिए, बजट को जरूर करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सजेशन। एड्रेसिंग द क्रिटिकल सप्लाई डिमांड मिसमैच, तो ये जो स्कोप है, जो दायरा के विस्तार करने की बात की गई है, उसे कैसे करना, निवारण करके, क्या, क्रिटिकल सप्लाई डिमांड मिसमैच, तो ये जो मिसमैच है सप्लाई डिमांड का
उसे दूर करते हुए, उसका समाधान करते हुए एक्सपेंड करना चाहिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स का। वेयर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फुलफिल्स ओनली 40%, तो जहां पर डोमेस्टिक यानी कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण करता फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं मात्र 40% ऑफ करेंट रिक्वायरमेंट्स, तो जो घरेलू विनिर्माण करता है वो 40% ही पूरा करते हैं वर्तमान जरूरतों की। दिस एक्सपेंड वुड बूस्ट, बूस्ट के यहाँ पे मतलब है वृद्धि करना। तो जो जो एक्सपेंशन की बात की जा रही है, जो सजेशन दिया जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए बजट में, वो विस्तार, तो ऐसा विस्तार वुड यानी कि करेगा, क्या करेगा, वृद्धि करेगा किसमें, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में, यानी कि बनाने की जो सोलर मॉड्यूल है ना उसके निर्माण पे, निर्माण की क्षमता बढ़ाने पे वृद्धि करेगा। एंड क्रिएट इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, और जो एक्सपेंड है वो क्रिएट करेगा यानी कि बनाएगा, क्या बनाएगा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को, यानी कि पैमाने की अर्थव्यवस्था को बनाएगा। पोटेंशियली reducing costs that are 65% higher for domestically manufactured panels। पोटेंशियली यानी कि संभावित रूप से कम करना, रेड्यूस का मतलब होता है कम करना, कॉस्ट लागतें। तो इसमें कहना चाह रहा है कि जो एक्सपेंड है, जो विस्तार है, वो वृद्धि करेगा मैन्युफैक्चरिंग यानी कि बनाने की कैपेसिटी को, निर्माण की कैपेसिटी को, और क्रिएट करेगा यानी कि बनाएगा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, और जिससे संभावित रूप से कम होगा, क्या होगा, लागतें। डेट, अब यहाँ पे डेट किसके लिए है, इस कॉस्ट के लिए है, ठीक है। डेट यानी कि जो लागतें हैं, क्या है, 65% ऊंची हैं, किसके लिए, डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड पैनल्स के लिए। तो डोमेस्टिक यानी कि हमारे देश में जो भारत में बन रही है ना, उससे बनी हुई जो पैनल है वो 65% ऊंची है देन दोस्त। अब ये दोस्त किसके लिए है, इन पैनल के लिए है। तो बार बार नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन लगाते हैं, और यहाँ पे दोस्त का यूज प्रोनाउन के रूप में हुआ है। दोस्त यानी कि वो पैनल इम्पोर्टेड टू द कंट्री, तो जो इंपोर्ट करते हैं कंट्री में, यानी कि जो विदेश से मंगाते हैं हम जो भी पैनल, वो बहुत सस्ती है, 65% सस्ती है, यानी कि जो हमारे देश का पैनल है, देश में बना हुआ पैनल, वो 65% हायर है उसका कॉस्ट, ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो एक्सपेंशन है, इससे जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और क्रिएट इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, जो इकोनॉमिक ऑफ स्केल होगा, उससे ये सब कम हो जाएगा। जो 65% का हायर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर पैनल है ना, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि हम इम्पोर्ट से बहुत महंगा बना रहे हैं। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं, एक्सपेंड विस्तार करना, स्कोप का मतलब होता है दायरा, पोटेंशियली का मतलब होता है संभावित रूप से, रेड्यूसिंग का मतलब होता है कम करना। इन द थर्ड इंस्टांस, तीसरे उदाहरण में, इंडिया वास्ट रेलवे नेटवर्क, तो भारत का व्यापक, वास्ट के यहाँ पर मतलब व्यापक, रेलवे नेटवर्क, तो भारत का व्यापक रेलवे नेटवर्क ऑफर्स, ऑफर्स के यहाँ पर मतलब है पेश करना, तो पेश करता है, तो रेलवे पेश करता है अनटैप्ड पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है अवसर, अनटैप का मतलब होता है जिसको अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। तो जिसको अभी तक नहीं किया गया उपयोग, ऐसे अवसर की बात कर रहा है। तो रेलवे पेश करता है अनटैप यानी कि जिसे उपयोग नहीं किए गए ऐसे अवसरों को, किसके लिए, फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के लिए, यानी कि नवीनीकृत ऊर्जा के निर्माण के लिए, उसको बनाने के लिए। जनरेशन का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना। एस्टिमेट्स सजेस्ट दैट, एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान, सजेस्ट के यहाँ पर मतलब है बताना, तो अनुमान बताते हैं कि द रेलवेज एक्सटेंसिव लैंड बैंक्स, रेलवे के व्यापक, एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक, लैंड बैंक्स यानी कि नदी के आसपास के किनारे की बात कर रहे हैं। तो रेलवे का बहुत बड़ा व्यापक नेटवर्क है जहाँ पे बहुत सारी नदी हैं, उन नदी के तट के किनारे की बात कर रहा है। एंड ट्रैक कॉरिडोर्स, और ट्रैक के जो गलियारे हैं रेलवे के, उनकी बात कर रहा है। कुड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मेजबानी, होस्ट, मेजबानी कर सकते हैं या स्थापित कर सकते हैं अप टू 5 गीगावाट ऑफ सोलर एंड वाइंड इंस्टॉलेशन, तो 5 गीगावाट तक की सौर और पवन ऊर्जा के इंस्टॉलेशन यानी कि स्थापना को होस्ट कर सकते हैं रेलवे के ये बैंक्स और कॉरिडोर्स। द बजट शुड इंकरेज इनोवेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स, तो बजट को करना चाहिए, तो एक सजेशन के लिए यहाँ पे शुड का यूज किया गया है, तो बजट को करना चाहिए, सुझाव दे रहा है यहाँ पे कि बजट को करना चाहिए क्या, इनकरेज यानी कि उत्साह, प्रोत्साहन देना चाहिए, किस चीज का, इनोवेटिव यानी कि नवीनतम, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का मतलब होता है जहाँ पे सरकार और
निजी संस्थान दोनों मिलकर कोई काम को सेवा देती हैं जनता के लिए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो नवीनतम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है ना, उसको इनकरेज करना चाहिए बजट को। क्या करने के लिए? टू अनलॉक दिस अपॉर्चुनिटीज। तो ये जो अनटैप्ड है ना, अनटैप्ड है यानी कि अभी तक उपयोग नहीं किया गया इस पोटेंशियल को, इस संभावना को। तो इस अवसर को जो कि अभी तक अनटैप्ड है उसे अनलॉक करना यानी कि उन्हें यूज करना, अपॉर्चुनिटी को यानी कि अवसरों को। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। वास्ट जिसका मतलब होता है व्यापक, अनटैप्ड का मतलब होता है जो अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, पोटेंशियल का मतलब होता है अवसर या क्षमताएं, एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक, कॉरिडोर्स का मतलब होता है गलियारा, इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, इनोवेटिव का मतलब होता है नवीनतम, नया। तो फ्रेंड्स आज की रीडिंग हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम पूरा एडिटोरियल का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। और अगर आपको लगता है कि वीडियो को पूरा और लंबा आप देख सकते हैं तो आप हमें कमेंट में अपना रिस्पांस दे सकते हैं। अगर मुझे लगा कि आपका अच्छा रिस्पांस आ रहा है तो मैं पूरा वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी एक पूरे एडिटोरियल का ट्रांसलेशन भी किया करूंगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।